नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं ठकुरी बाबा, जो कि एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है और यूजीसी नेट के यूनिट 10 के अंतर्गत इस रचना को रखा गया है, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए फटाफट हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा और महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था 1907 में। और संकलन की बात करें, अगर ये किसमें संकलन है, तो यह रेखा चित्र स्मृति की रेखाएँ 1945 में संकलित है और इसमें कुल 7 रेखा चित्र संकलित हैं। अब वो 7 रेखा चित्र कौन से हैं, तो पहला है आपका भक्तिन, दूसरा चीनी फेरी वाला, फिरंगिया, धनिया, मुन्नी की माँ, गुंगिया, बिबिया और जंग बहादुर। ये कुल 7 रेखा चित्र हैं जो कि स्मृति की रेखाओं में संकलित किए गए हैं। कथा कौन सी है इसमें क्या वर्णित किया गया है, तो इसमें जो संगम में, जो माघ के महीने में जो कल्पवास में रहने के लिए जाते हैं, उनके बारे में ये कथा वर्णित है। ठीक है, तो कल्पवास में रहने पर जो महादेवी वर्मा जी को जो अनुभव मिला है या जो उन्होंने महसूस किया वहाँ पर रह के व्यक्तियों को समझा है, तो वही इसमें कथा वर्णित की गई है। पात्र कौन से हैं, भक्तिन, बिबिया, गुंगिया, बेला, ठकुरायन, काछी काका, ठकुरी बाबा और ब्राह्मण दंपत्ति। अब ये जो पात्र हैं इनको जरूर याद रखना कि भक्तिन कौन है, तो महादेवी की सेविका का नाम है भक्तिन। बेला कौन है, ये ठकुरी बाबा की लड़की का नाम है बेला। ठीक है, और ठकुरी बाबा तो प्रमुख पात्र हैं ही इसमें, और महादेवी जी खुद इसमें स्वयं पात्र हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, क्या महादेवी वर्मा जी इसकी पात्र हैं, तो हाँ, इसकी महादेवी वर्मा भी इसकी पात्र हैं। किसकी, ठकुरी बाबा रेखा चित्र की। अब देख लेते हैं इसमें जो विषय मुख्य बिंदु हैं, मतलब कौन कौन से इसमें विषय रखे गए हैं या किस किस विषय पर इस पर चर्चा की गई है। तो ठकुरी बाबा एक कवि की तुलना की गई है कि ठकुरी बाबा का जो व्यक्तित्व है वो एक देहात से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है और किस प्रकार से वह सबको लेकर चलने वाले और अपनी प्रतिभा के धनी होने पर भी उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है। तो उसमें बताया गया है कि ठकुरी बाबा और एक कवि की तुलना की गई है। कवि का असली स्थान क्या होता है ये भी बताया गया है, और ठकुरी बाबा का व्यक्तित्व कैसा है इसको बताया गया है, और देहाती कवि का जीवन क्या होता है इसको बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े कवि सम्मेलन में ही जाकर अपनी प्रतिभा का बखान किया जाए। जो आज उन्होंने इसकी तुलना आधुनिक युग से की है। ठीक है, कि आधुनिक जो कवि होता है वो सिर्फ अपनी प्रतिभा का मंचन करता है और क्या करता है, अपनी प्रतिभा का दिखावा करता है, लेकिन देहाती कवि ऐसा नहीं होता है। और काव्य आनंद की प्राप्ति कि जो हम काव्य सम्मेलन में जाते हैं वहाँ पे सिर्फ एक दूसरे की तारीफ, एक दूसरे को नीचा दिखाना होता है, लेकिन असली काव्य आनंद की जो प्राप्ति होती है वह तो हमारे लोक जीवन से ही संबंधित है। मतलब हम जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे की भावनाओं से सामंजस्य स्थापित होता है, वहाँ पे हमें सच्चे काव्य आनंद की प्राप्ति होती है। यही इस रेखा चित्र में बताया गया है ठकुरी बाबा के माध्यम से। महादेवी वर्मा के प्रमुख रेखा चित्र हैं, संस्मरण हैं, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनको जरूर आप याद कर लेना। अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी 1956, मेरा परिवार, ये इनके रेखा चित्र हैं। संस्मरणात्मक रेखा चित्र कह सकते हैं इनको, और ये आप जरूर इनके प्रमुख बिंदुओं को देख लेना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच।